निगरान हुकूमत को निगरानी से ज्यादा अपने इक़्तिदार को तूल देने की फिक्र। बिल्स तनाज़े के बाद ऐवान सदर से कैसी परेशान कुन खबरें आ रही हैं। मुल्क में क्या होने जा रहा है। जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार रऊफ हसन अपने कॉलम में मुल्क के मौजूदा हालात पर अपना तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान कई बहरानों में घिरा हुआ है और हर रोज मजीद परेशान कुन मसाइल का अमल तकलीफ दे यकसानियत के साथ जारी है। अगर हमारे यहाँ कभी कोई स्क्रिप्ट था भी तो अब वो यकीनन कहीं खो चुका। इसकी जगह एक नई और ज्यादा पुरखतर पॉलिसी जैसे कुछ लोग इसकी जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बेनतीजा मुहिम जोई साबित हुई है। खान को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने, उनके खिलाफ 180 से ज्यादा जाली, मन घड़त और बेबुनियाद मुकदमात कायम करने और मुजरिमों के एक गिरोह को मनमानी करने और कानून की गिरफ्त से बच निकलने के लिए इक़्तिदार पर बैठाने से लेकर निगरान हुकूमत कायम करने तक अक्लो फहम माऊफ कर देने वाले तजर्बे का शाखसाना दिखाई देता है। इसका मकसद उस गलत एजेंडे पर पर्दा डालना है जिसने रियासत और इसके अदारों को इंतहाई नुकसान पहुंचाया है। निगरान हुकूमत को भी असल फिक्र निगरानी की नहीं बल्कि अपने इक़्तिदार को तूल देने की दिखाई देती है। ऑफिशियल सीक्रेट्स बिल और पाकिस्तान आर्मी बिल पर दस्तखत न करने के हवाले से सदर अलवी का ट्वीट और उनकी अपने अमले को हिदायत के बगैर दस्तखत शुदा बिलों को वापस कर दिया जाए ताकि तय शुदा वक्त के अंदर गैर मौसर हो जाए, पर उनके स्टाफ ने अमल न किया जिसने एक आईनी तूफान खड़ा कर दिया है और एक ऐसी बेचैनी को जन्म दिया है जिसकी शिद्दत किसी के वहमो गुमान में भी न थी। यह तस्लीम करते हुए कि बिलों को बगैर दस्तखत के वापस कर दिया गया था, हुकूमत ने गलत तरीके से उन्हें मंजूर शुदा समझा और कानून में तब्दीली करने और गजट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए इस्तेमाल किया। सदर अलवी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद को उनके ओहदे से फारिग कर दिया, जिन्होंने इस मामले में अपने दिफा में लिखते हुए सदर से दरख्वास्त की है कि वो उनकी खिदमत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के हवाले करने से मुताल्लिक खत वापस लें। ये शिक सिर्फ उस वक्त मुतल्लिका है जब सदर की जानिब से मंजूरी के लिए पहली बार जमा कराए जाने पर ऐवान पर नजर सानी के लिए बगैर दस्तखत शुदा बिल को वापस कर दिया जाए और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से दोबारा मंजूर किया जाए। और ये कि अगर इस तरह की मंजूरी नहीं दी गई तो 10 दिन गुजरने के बाद समझा जाए कि मंजूरी दे दी गई है। दोनों बिल 2 अगस्त और 8 अगस्त को पहली बार मंजूरी के लिए सदर को भेजे गए थे। उन्होंने अपने अमले को हिदायत की कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर बगैर दस्तखत के वापस भेज दें। आइन के आर्टिकल 75 की जरूरत के मुताबिक दूसरी बार सदर को बिल मौसूल नहीं हुए क्योंकि 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी गई थी, लेकिन आइन की मुतल्लिका शिक की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐलान किया गया कि बिल कानून बन चुके हैं। इस पर सदाए एहतजाज बुलंद हुई और मामला अदालत में जाने का इम्कान है। दर हकीकत बिलों के मौसर होने को चैलेंज करने वाली एक दरखास्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दी जा चुकी है। इस वाक़े के बाद से ऐवान सदर से परेशान कुन खबरें आ रही हैं। ये बात काबिल फहम है कि इस बदनीयती पर मबनी अमल के जिम्मेदारों में गहरी तशवीश पाई जाती है। किसी एक फर्द और पार्टी के खिलाफ बनाए जाने वाले कवानीन से पैदा होने वाले बहरान और उसके रद्द अमल से बचने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जो आइन, जमहूरियत और अखलाकियात को मनो मट्टी में दफन कर देते हैं। इस तरह की मायूसी और वाज़ेह तौर पर गलत मुदाखलत सिर्फ ये साबित करती है कि स्क्रिप्ट खो गया है, जिसकी वजह से खतरनाक साए गहरे होते जा रहे हैं। मुजरिम बज़ाहिर जदोजहद कर रहे हैं लेकिन पांव धरने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। यही वजह है कि अब वो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोई मन घड़त या फर्जी सबूत तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये भी जल्द बेनकाब हो जाएगा। इस तरह उनकी उम्मीद का आखिरी तिनका भी हाथ से निकल जाएगा जिससे वो अभी तक चिमटे हुए हैं। एक स्क्रिप्ट जो लोगों की नफरत में तैयार किया जाता है वो आमतौर पर कामयाब ड्रामा नहीं बन पाता क्योंकि हकीकत अपना वजूद साबित कर रही होती है। एक तरफ उनके पास कहानी का एतबार कायम रखने के लिए मवाद मौजूद नहीं तो दूसरी तरफ ड्रामे की प्रोडक्शन और बयानिया भी मसाइल के गर्दाब में है। इस सूरत हाल से फूटने वाले सरतान की जहरीली जड़ें फैलती जा रही हैं। मुझे दोहराने दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमें नफरत और बोगस के अफरीद को खत्म करना होगा और मुकालमे को रास्ता देना होगा। कोई इंसान भी बेखता नहीं। आइए सब तस्लीम करें कि हमने गलतियाँ की हैं और बात शुरू करने के लिए कुछ मुश्तरका बुनियाद बनाने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि मकसद की मानी खेजी के पेश नजर ऐसी मुश्तरका बुनियाद मिल सकती है। ये कोई जंग नहीं जो हम लड़ रहे हैं। जिस मुल्क से हम ताल्लुक रखते हैं वो हमसे अपनी अपनी अना से पीछे हटने और रवादारी को रास्ता देने का तकाजा करता है। ये कोई इतनी मुश्किल तजवीज नहीं। हम ऐसा कर सकते हैं सिर्फ इस सूरत में जब हम नफरत और दुश्मनी के इस दरिया को अबूर करें जो हमें अलग करता है। इसे नफरत का स्क्रिप्ट समझकर खो दें। आइए मिलकर अक्ल और माकूलियत का स्क्रिप्ट तहरीर करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।